हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. जैसे कि ऑलरेडी हम इसका इंट्रोडक्शन और इसके सारे एग्जाम्पल एक ही वीडियो में अपलोड कर चुके हैं और यही कोशिश करते हैं डियर कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को एक वीडियो के अंदर कवर करा जा सके, ताकि आप लोगों को एक छोटे छोटे पार्ट्स के लिए अलग अलग वीडियोज को सर्च ना करना पड़े. और कोशिश यही रहती है कि आपको समझ में भी आए. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल. आपको देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डायग्राम बनाना. अगर आप डायग्राम को करेक्टली बना पाएंगे तो काफी हद तक आपका काम हो जाएगा. राइट? हाँ जी डियर. तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाएंगे इंफॉर्मेशन के बेस पर. राइट? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 डिग्री. ठीक है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए फिगर आपको गिवन थी तो आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. तो जिन क्वेश्चंस में हमें फिगर गिवन नहीं होगी हम उसमें बताएंगे आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल गिवन था और आप समझ लीजिए ए बी जो है वो पोल है. ये जरूर मेंशन करना है डियर कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है. ए बी आपके पास पोल है और आपको इस पोल की हाइट बतानी है और एक स्ट्रिंग है जो अटैच करी गई है ग्राउंड से इस पोल के टॉप पर और ग्राउंड के साथ उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया है 30 डिग्री का. रोप कितनी लंबी है ये भी आपको बता रखा है 20 मीटर. ठीक है. एक सर्कस आर्टिस्ट है जो इस रोप पर जो है क्लाइंब करेगा. राइट? 20 मीटर लॉन्ग रोप है. आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ दी पोल. राइट? तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन को लिख दीजिए कि ए बी को आपने पोल लेट करा है. ए सी इज द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर या जो भी चीज है रोप. ठीक है. तो ए सी 20 सेंटीमीटर और ए सी भी आपके पास 30 डिग्री है. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? एच. तो डियर आपको क्या देखना है? आपने ये पहले भी देखा है ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज में कि आप थीटा की मदद से साइड्स निकाल सकते हैं. तो आपके पास थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये तो खैर हाइपोटेन्यूज होता है. सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन थीटा कहाँ है. तो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है और आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास है. तो आपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाला रूल पढ़ा हुआ है. राइट? तो आप बताइए उस हिसाब से P अपॉन H में कौन सा रिलेशनशिप है? साइन थीटा. तो बस साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H. थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है H और हाइपोटेन्यूज आपके पास 20 सेंटीमीटर. साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 H अपॉन 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करा आपके पास हाइट ऑफ द पोल निकल कर आ गई दैट इज 10 मीटर. राइट? फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टू पी टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. सबसे पहले हम आपको इसका डायग्राम बनाना बताएंगे कि आप इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे. मान लीजिए कि एक ट्री इतना लंबा है. एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं. हमारे पास ट्री है फॉर एग्जाम्पल AC. अब क्या हुआ? बहुत तेज हवा चली और ये ट्री का जो पोर्शन था या इसे थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए. ये जो ट्री का पोर्शन था ये टूट गया और ये टूटकर बिल्कुल नीचे बेंट हो गया. ये देखिए नीचे की तरफ बेंट हो गया. तो अगर मान लीजिए ये B पॉइंट से बेंट हुआ है तो जितना पोर्शन यहां से बेंट हुआ और ये C ये बिल्कुल यहां आ गया. मतलब जो ट्री का टॉप था उसने ग्राउंड को टच कर लिया. इतना बड़ा ट्री है आपका, हवा के चलते ये टूट गया. ये टूटने के बाद ये वाला पोर्शन आपके पास ब्रेक होके यहां पर आ गया. तो ये ग्राउंड पे टच हो गया, यानी जो उसका टॉप था अब वो ग्राउंड पे टच कर गया. उसने आपको यही दिया है कि टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो जो टॉप था उसने ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना लिया? 30 डिग्री का. और ये भी बता रखा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए. डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री. ये देखिए ये ट्री था, ये ट्री का फुट था और जो टॉप था अब नीचे आ चुका है. इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट 8 मीटर. और आपसे क्या कहा गया है? फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, यानी आपको AC की वैल्यू निकालनी है. ठीक है जी. चलिए एक बार डायग्राम बन गया तो अब आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है. सबसे पहले तो हमने इसको x लेट कर लिया, इसको y. क्यों इसको x लेट करा डियर? क्योंकि आपको पता है कि आपको टोटल ट्री की हाइट लेट कर निकालनी है. तो ये वाला ट्राइंगल के अंदर पोर्शन आ रहा है तो ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया. अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो हाइट ऑफ द ट्री आएगी ना. तो ये तो ट्राइंगल के अंदर आ नहीं रहा और हमें पता है जितना पोर्शन यहां से टूटा है वही पोर्शन तो नीचे आया है.
दैट मीन्स दिस BC इज इक्वल टू BC। तो आपने इसको x लिया तो ये भी x हो गया। तो आपको ये दोनों वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि अगर आप y और x प्लस करेंगे तभी आपके पास AC की वैल्यू आएगी, राइट। इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है। एंगल ACB की वैल्यू 30 डिग्री है, BC आपके पास x सेंटीमीटर मीटर लिया है आपने, AB y मीटर लिया है आपने, और हाइट कैसे निकलेगी x प्लस y। तो चलिए सबसे पहले हमने ट्राइंगल ले लिया ABC। अब आपको पता है थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, राइट। अगर आपके पास बेस है और आपने हाइपोटेन्यूज निकालना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के रूल से B/H यानी कॉस थीटा। बेस अगर आपके पास है, हाइपोटेन्यूज अगर आपने निकालना है, तो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, दैट इज B यानी बेस कितना है 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास S। x cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2 8/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 नीचे आ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आप इसे रैशनलाइज कर सकते हैं। तो ये आ गई डियर आपके पास x की वैल्यू, यानी जितना पोर्शन ट्री का ब्रेक हुआ था। अभी भी y निकालना है आपने, ठीक है। तो अब क्या करें, मान लीजिए आपके पास आपने परपेंडिकुलर निकालना है और आपको बेस दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में किसका रिलेशनशिप होता है, tan थीटा। तो ट्राइंगल ले लिया फिर से हमने ABC, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज AC। थीटा कितना है 30 डिग्री, AB की वैल्यू कितनी है 8, AB की वैल्यू है y, AC की वैल्यू कितनी है 8। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, दैट इज y/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो y की वैल्यू आ गई 8/√3। सेम रैशनलाइज कर देते हैं, √3 से 8√3/3। तो ये आ गई डियर y की वैल्यू, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। तो हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकलेगा, x प्लस y, यानी 8√3/3 प्लस 16√3/3। तो एलसीएम अगर आप लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 20√3/3। तो आप इसे काट सकते हैं। तो आपके पास हाइट ऑफ द ट्री आ गया 8√3 मीटर, राइट। चलिए ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, अगर आपने एग्जाम्पल समझ लिए हों तो आप लोग एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं, और जहां पर आप एक्सरसाइज में अटके हैं उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. तो आपने देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं, अगर आप कभी भी किसी भी वाटर पार्क में गए हैं तो जो स्लाइड्स होती हैं बड़ों के लिए थोड़ी स्टीप होती हैं, लाइक खड़ी हुई होंगी। लेकिन अगर आपके पास जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा हाइट नहीं सही रहता उनके लिए, तो कम हाइट का उनके लिए जो है स्लाइड जो है वो रखा जाता है। तो यहाँ पर भी यही सिनारियो आपको क्लियर करा गया है कि जो 5 ईयर से कम के चिल्ड्रंस हैं उनके लिए 1.5 मीटर की हाइट का स्लाइड बनाया गया है, एंड इंक्लाइंड 30 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड। Whereas for the elder children, that means 5 ईयर से अबव की एज के लिए आपने स्टीप स्लाइड बनाई है 3 मीटर की, यानी कह सकते हैं डबल स्लाइड है, एंड वो एंगल बना रही है 60 डिग्री। आपको ये बताना है कि दोनों स्लाइड्स की लेंथ क्या होगी। तो डियर देखिए, अगर आप इसके डायग्राम की बात करते हैं तो आपको दे रखा है एक स्लाइड आपने 1.5 मीटर ऊंचा रखा है, ठीक है। तो स्लाइड आप देखिए, बच्चे यहाँ से स्टेयर चढ़ के जाते हैं और फिर यही स्लाइड होता है। तो यहाँ पर आपको स्लाइड की लेंथ निकालनी है, और आपको ये भी बता रखा है कि इसने ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया है। अगर आप देखेंगे दैट इज 30 डिग्री। और एक और स्लाइड आपने बनाई है जो कि इससे बड़ी है, डबल है, ठीक है। और सेम स्लाइड ये है, स्लाइड की लेंथ हमें नहीं पता, और उस स्लाइड ने कितने डिग्री का एंगल बनाया है 60 डिग्री का, राइट, दैट इज 3 मीटर। तो आपको ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है कि स्लाइड की लेंथ क्या होगी। आसान है डियर, दोनों अलग अलग ट्राइंगल दे रखे हैं, हम बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए, ये दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग सॉल्व करिए। ट्राइंगल ABC, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, राइट। अब आप देखिए, आपको परपेंडिकुलर गिवन है और आपने हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो P/H में कौन रिलेशनशिप रखता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, P है आपके पास 3, हाइपोटेन्यूज है x, साइन 60 डिग्री की वैल्यू रख दीजिए, दैट इज √3/2 इक्वल टू 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो √3x इक्वल टू 6, √3 अपॉन में चला जाएगा। रैशनलाइज कर दीजिए। जब आप रैशनलाइज कर रहे हैं डियर, तो यहाँ पर आ रहा है 6√3/3। तो ये 3 को आपने 6 से काट दिया, यहाँ पर आ गया 2√3। तो आपकी पहले स्लाइड की लेंथ आ गई है 2√3 मीटर,
देखिए डियर, अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी हो तो आप जरूर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अगर नहीं दे रखी तो आप यहाँ पर भी आंसर को छोड़ सकते हैं। सेम दूसरे स्लाइड के लिए हमने करना है डियर। ये ट्राइंगल है हमारे पास, थीटा के सामने परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, साइन थीटा का ही इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1.5 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इस स्लाइड की लेंथ आ गई 3 मीटर, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। हमने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया था। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एलिवेशन, ऊपर से नीचे की तरफ अगर एंगल बन रहा हो तो दैट इज डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो देखिए कभी भी आप सब्ट्रैक्शन भी करते हैं कुछ तो फ्रॉम से ही स्टार्ट होता है, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द लेवल। तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बहुत आसान है इसका डायग्राम। आप सबसे पहले एक टावर बना लीजिए, राइट। कहीं पर भी पॉइंट, या तो या यहां पर आपने एक पॉइंट ले लिया, उसने क्या बोला, फ्रॉम द पॉइंट टू द टॉप ऑफ द टावर the angle of elevation, that means this angle is 30 degree and you have to find out the height of the tower, right। और आपको क्या दे रखा है, which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। किसकी बात कर रहा है, पॉइंट की। जो पॉइंट है वो फुट ऑफ द टावर से कितना मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है। और अब आपको क्या करना है, यहां पर हाइट निकाल के दिखानी है। तो डियर थीटा के सामने परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, ठीक है। आपके पास बेस गिवन है और आपको परपेंडिकुलर निकालना है। थीटा तो आपको पहले ही गिवन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन जरूर लिखेंगे आप। AB को आप टावर शो कर रहे हैं और AC जो है वो आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर है। एंगल ACB आपको 30 डिग्री गिवन है, राइट। उसके बाद इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। तो P अपॉन B is tan theta. तो tan theta is equal to perpendicular upon base. Perpendicular is AB and base is AC. Theta 30 डिग्री, AB की वैल्यू है H, AC की वैल्यू है 30। tan 30 डिग्री की वैल्यू रख दी हमने 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आ गया 30 is equal to √3H, यानी H को यहीं छोड़ेंगे तो 30 अपॉन √3। ज्यादा से ज्यादा रैशनलाइज जरूर कर दीजिए क्योंकि नीचे रूट नहीं रहने देते डिनोमिनेटर में, तो इसे रैशनलाइज कर दिया तो आपकी हाइट की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर, राइट। इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन, दैट मीन्स एंगल बनाना, ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी आपको डायग्राम बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंटली तो वही है हमारे लिए। तो डियर देखिए, आपको दे रखा है एक काइट जो है वो ग्राउंड से 60 मीटर अबव फ्लाई कर रही है। लेट इट बी दिस इज योर काइट, राइट। और ये आपके पास 60 मीटर अबव है ग्राउंड से, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रिंग है वो आपके पास एक पॉइंट से बंधी हुई है, लेट दैट पॉइंट इज P, राइट। आपको क्या दे रखा है कि ग्राउंड के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है आपके पास 60 डिग्री। फिर से आपके पास जो काइट है वो 60 मीटर अबव है ग्राउंड से, उसकी स्ट्रिंग जो है वो एक पॉइंट से बंधी हुई है, दैट पॉइंट P, और वो पॉइंट ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी आपको x निकालना है, राइट। ये रहा हमारा डायग्राम। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, अगर थीटा यहां हो तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है डियर। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये और बेस ये। अगर थीटा यहां होता तो परपेंडिकुलर यहां हो जाता, राइट। तो परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो क्या काम आएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको 60 दे रखी है, हाइपोटेन्यूज इज x। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया √3x इक्वल टू 120। x की वैल्यू आ गई डियर 120 अपॉन √3। रैशनलाइज कर देंगे इसको, ठीक है। 120 √3 अपॉन 3 तो ये कट जाएगा। 40 √3 मीटर इज द स्ट्रिंग लेंथ, राइट, जो आपको निकालनी थी x की वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from 30 meter tall building.
एक आपके पास बॉय है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 1.5 मीटर और आपको दे रखा है एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ डिस्टेंस पे वो खड़ा हुआ है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो एक एक करके पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं ना. डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो आप ये देखिए, ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है और ये आपके पास 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है. ठीक है, यही चीज उसने बोला है. 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस एट 30 मीटर हाई बिल्डिंग. ठीक है. नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन बोला हुआ है फ्रॉम हिज आईज. ये इंपॉर्टेंट होता है, फ्रॉम वर्ड, कहां से एंगल बन रहा है. तो इसकी आईज यहां पर, इसकी आईज से आपके पास बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो इंक्रीज हो गया फ्रॉम 30 टू 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग. यानी पहले जो ये एंगल था ये 30 डिग्री बन रहा था उसकी आईज से टॉप का, बट जैसे ही इसने कुछ वॉक किया डिस्टेंस, लाइक वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गया बिल्डिंग की तरफ, टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो ऐसे केस में ये जो एंगल था ये एंगल आपके पास बढ़ गया और ये एंगल हो गया डियर आपके पास 60 डिग्री. राइट. आपको क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी आपको ए बी की लेंथ निकालनी है. ठीक है जी. तो यही है हमारा डायग्राम. देखिए, अब आपके पास ये डायग्राम बन गया. अगर ये 1.5 मीटर है डियर, एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा. अब आप देखिए ये टोटल कितना है, 30 मीटर. अगर ये 1.5 है तो आपके पास ईडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28.5. 30 में से 1.5 को माइनस कर दीजिए. राइट. हमें क्या निकालना है? बेसिकली हमें y निकालना है कि उसने बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस कवर करा. इसको हमने ले लिया y. इफ दिस इज y, दिस इज ऑल्सो y. राइट. ये x है तो ये भी आपके पास x है. अगर दो ट्राइंगल हो डियर तो दो का इस्तेमाल होता ही होता है. तो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल DME ट्राइंगल में आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है 28.5 और आपको बेस निकालना है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan थीटा. tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है 28.5 और बेस है आपके पास x. tan 30 डिग्री की वैल्यू हमने रख दी √3/1. क्रॉस मल्टीप्लाई करा डियर तो ये आ गया 28.5/√3. सेम रैशनलाइज कर दिया उसको तो ये आ गया 28.5 √3/3. तो अगर आप इसे काटें 28.5 को तो ये डेफिनेटली कट जाता है और ये 9.5 √3 बच जाएगा. बट हमें क्या निकालना है? हमें तो y निकालना है ना. अभी तो फिलहाल x निकला है, कोई बात नहीं, दूसरा ट्राइंगल इस्तेमाल करते हैं. और ध्यान रखिएगा आपने राइट एंगल ट्राइंगल इस्तेमाल करना है. आप ये नहीं इस्तेमाल करेंगे दिस वन, नहीं, DMB, नो, राइट एंगल ट्राइंगल. तो DEB. नाउ द सेकेंड ट्राइंगल इज DEB, दिस वन. सेम परपेंडिकुलर आपको गिवन है और बेस की ही चीज आपको निकालनी है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan थीटा, यानी हम tan थीटा इस्तेमाल करेंगे. परपेंडिकुलर हो गया 28.5 और बेस हो गया x प्लस वाई. थीटा आपके पास है 30 डिग्री, उसे रख देते हैं 28.5. x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, वो भी हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी. राइट. tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डियर तो ये हो जाएगा 28.5 √3 और ये 1 से एज इट इज मल्टीप्लाई होकर आ गया. Now y की वैल्यू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 इज 19 √3. ओके, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर रहा हो. चलिए अगले दो क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. तो सबसे पहली बात उसने बहुत क्लियर कर दी कि आपका जो एंगल बनेगा वो पॉइंट से बनेगा. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप. यानी पॉइंट से आपने एंगल लेना है, बॉटम पे भी और टॉप पे भी. किसका? ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो डायग्राम क्या है आपके पास? सबसे पहले उसने आपको बोला है ट्रांसमिशन टावर आपने एक बिल्डिंग पर लगाया है. तो पहले हम बिल्डिंग ले लेते हैं. बिल्डिंग आपको दे रखी है 20 मीटर हाई. राइट. इस पर आपने एक ट्रांसमिशन टावर लगाया और ग्राउंड पर आपने एक पॉइंट ले लिया, लेट इट बी P. अब आपको क्या बोला गया है? फ्रॉम दिस पॉइंट टू द बॉटम एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर. ये टावर का बॉटम है और ये टावर का टॉप है. आपसे कहा गया इस पॉइंट के बॉटम और इस पॉइंट के टॉप एंगल बना है.
और रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि जो पहले बात बोली गई थी, फ्रॉम पॉइंट टू द बॉटम पहले बोला गया है एंड फ्रॉम पॉइंट टू द टॉप बाद में बोला गया है। तो इसका मतलब फ्रॉम पॉइंट टू बॉटम आपके पास एंगल है 45 डिग्री एंड फ्रॉम द पॉइंट टू द टॉप इज 60 डिग्री एंगल। तो आपके पास ये बन गया 45 डिग्री और ये बन गया 60 डिग्री। वैसे आप विजिबल भी कर सकते हैं कि ऑब्वियसली यही वाला एंगल बड़ा होगा, बट स्टिल आपको उसका मतलब हमने समझाया। चलिए देखिए, अब आपके पास आपको निकालना क्या है, ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालनी है। तो बस दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, दोनों ट्राइंगल अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल ले लिया ABD, जिसमें आपके पास एंगल है 45 डिग्री। हमारे पास ये भी वैल्यू नहीं है और ये हमें चाहिए होगी अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसे हमने y ले लिया, राइट। नाउ आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस चाहिए, tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कितना है 20 अपॉन बेस कितना है y। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20 मीटर। चलिए y की वैल्यू निकल आई है, कहीं ना कहीं यूज जरूर होगी। दूसरा ट्राइंगल आपने कौन सा लेना है, ADC, दैट होल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ACD। इसमें भी tan थीटा का ही इस्तेमाल होगा बिकॉज परपेंडिकुलर वाली चीज मिसिंग है और बेस वाली चीज आपके पास है, राइट। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 20 प्लस x अपॉन बेस 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। आपके पास y की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 20 √3 इक्वल टू x प्लस 20। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। 20 को हम वहां ले जाकर माइनस कर देंगे, इसमें से 20 कॉमन ले लीजिए। ये आपके पास डियर आंसर हो गया, क्योंकि अगर आप 20 कॉमन लेते हैं तो क्या रह जाता है √3 माइनस 1। अब आप चाहे तो यार √3 की वैल्यू रख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, और अगर आपको याद है तो भी आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। काफी हद तक आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो क्या कह रहा है कि एक स्टैच्यू है जो पेडेस्टल पे खड़ा है। तो ये आपके पास मान लीजिए पेडेस्टल है, ठीक है, और उसके ऊपर आपके पास एक स्टैच्यू खड़ा है, पर हमें खैर वर्टिकल लाइन ही लेनी होती है, तो इसलिए आप ऐसे समझिए ये आपके पास स्टैच्यू है, और सॉरी ये आपके पास पेडेस्टल है और इस पर आपका ये स्टैच्यू खड़ा हुआ है, और उसने आपको पेडेस्टल बताया था, सॉरी अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द पेडेस्टल। तो स्टैच्यू की आपको हाइट गिवन है, दिस इज योर स्टैच्यू जो 1.6 मीटर टॉल है और ये पेडेस्टल पे खड़ा है। पेडेस्टल की लेंथ आपको नहीं गिवन है यहाँ पर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड पर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैच्यू इज 60 डिग्री। फ्रॉम द पॉइंट राइट टू द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, ये स्टैच्यू का टॉप है, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, तो ये आपका टॉप ऑफ पेडेस्टल है, इसी पॉइंट से पेडेस्टल का जो एंगल है, मतलब ये वाला इतना एंगल जो आपके पास है, वो डियर आपको दे रखा है 45 डिग्री, मतलब 5 डिग्री, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। तो पेडेस्टल की हाइट को h ले लीजिए, x ले लीजिए, जो भी आपका मन करता है उसे लेट कर लीजिए। ये हमारे पास फिगर बनकर तैयार हो गई। दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल यूज करेंगे। सबसे पहले ABD ट्राइंगल लेंगे, दिस वन। परपेंडिकुलर और बेस वाला ही रिलेशनशिप बेस्ट रहेगा यहाँ पर। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा आपके पास 45 डिग्री, परपेंडिकुलर है h और बेस है x। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ गया h इज इक्वल टू x, राइट। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल है, यहाँ पर घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे ऐसे ही ड्रॉप कर दीजिए। आप दोनों ट्राइंगल को सॉल्व जरूर कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। नाउ ट्राइंगल ACD सेम tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा h प्लस 1.6 और बेस कितना हो गया आपके पास x। h किसके इक्वल है, x की, और x इक्वल है h की। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको h फाइंड आउट करना है ना। आप x की जगह h रिप्लेस कर दीजिए, राइट। वैसे तो आप किसी को भी कुछ भी रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि जो x की वैल्यू आएगी वही h की वैल्यू होगी, और जो h की वैल्यू है वही x की वैल्यू है, यानी सेम है, ठीक है। किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने x को रिप्लेस कर दिया h से। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज √3h, h प्लस 1.6, h यहाँ आकर माइनस हो गया, इसमें से h कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1। हमें h की वैल्यू निकालनी है तो डिनोमिनेटर में ले गए, सेम वही रैशनलाइजेशन तो आपको करनी पड़ेगी। √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, यानी रैशनलाइज कर दिया। आपके पास आ गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2। इसे काट दीजिए, ये इसे कट जाएगा,
0.8 within bracket √3 + 1 meter is the height of the pedestal. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो. थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट. कीप सपोर्टिंग.